नीतीश कुमार के इस्तीफे की घड़ी नज़दीक आ गई है। 14 तारीख वो वक्त माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप देंगे लोक भवन में जाकर और नई एनडीए की सरकार बनेगी। इस बीच बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार पर उनके पुराने साथी रहे समाजवादी साथी और आरजेडी के पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने। नीतीश कुमार की निर्णय क्षमता पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक की तारीख भी आ गई है कि 14 तारीख को 11 बजे दिन में बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाएंगे। यानी नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, कई बड़े फैसले लिए जाएंगे ये माना जा रहा है और उसके बाद जो है नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो जाएगी और माना जा रहा है कि उसके बाद एनडीए की विधानमंडल दल की बैठक होगी और बैठक में नया नेता चुन लिया जाएगा और वो जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। ये तमाम कवायदें होंगी। 14 और 15 वो तारीख माना जा रहा है। नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लेंगे, लेकिन उनकी निर्णय क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं शिवानंद तिवारी, जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी नेता हैं और नीतीश कुमार के भी साथ रहे हैं और आरजेडी के सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो शिवानंद तिवारी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। वैचारिक तौर पर जो है नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जिस तरह से नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देकर अब जो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी का चेहरा होगा, बीजेपी का सीएम होगा, तो सवाल खड़े कर रहे हैं शिवानंद तिवारी और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार निर्णय सही ढंग से नहीं ले सके और किसी चुनौती का सामना वो नहीं कर सके सीधे खड़े होकर। तो शिवानंद तिवारी ने क्या पोस्ट किया है आपको बताते हैं कि उन्होंने जो लिखा है फेसबुक पोस्ट पर कि नीतीश जी कभी सीधे खड़े होकर किसी चुनौती का सामना करने वाले नेता नहीं बन पाए। कभी किसी चुनौती का सीधे खड़े होकर सामना करने वाले नेता नहीं बन पाए। पहले ही लाइन में शिवानंद तिवारी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार पर। आगे वो लिखते हैं, उनके भीतर वह हिम्मत नहीं दिखती जो बड़े निर्णयों के समय आदमी को अकेले खड़े रहने की ताकत देती है। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं दिखती है कि जो आदमी बड़े निर्णय के वक्त जो है आदमी अकेले खड़ा होने की जो ताकत देती है, वो मजबूती, वो मादा नीतीश कुमार में नहीं दिखता है। शिवानंद तिवारी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं वो नीचे लिख रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, पहले का भी उदाहरण दिया है, वर्तमान की भी बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको पूरी बात बताएं। याद कीजिए, जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने 2 बड़े संकल्प लिए थे। शिवानंद तिवारी बता रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने 2 बड़े संकल्प लिए थे कि बिहार में भूमि सुधार लागू करेंगे और दूसरा सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ये दोनों संकल्प सामाजिक परिवर्तन के बड़े एजेंडा थे। और आगे लिखते हैं, लेकिन इनको पूरा करने के लिए जिस राजनीतिक दृढ़ता, संगठन और टकराव की तैयारी चाहिए थी, उसका अभाव साफ दिखाई दिया। तो शिवानंद तिवारी ने 2 बातें बताई कि नीतीश कुमार ने ये फैसला किया था, नीतीश कुमार ने संकल्प किया था कि वो भूमि सुधार लागू करेंगे बिहार में और सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इस मामले में वो बड़ा फैसला नहीं ले सके और इसके लिए जो राजनीतिक दृढ़ता, संगठन और टकराव की तैयारी चाहिए थी वो नीतीश कुमार में नहीं दिखी और इसका अभाव साफ तौर पर दिखा और परिणाम हुआ कि दोनों ही मुद्दे धीरे धीरे फाइलों और समितियों में दबकर रह गए। तो बता रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार में वो क्षमता नहीं है, उसका उदाहरण दे रहे हैं शिवानंद तिवारी। वक्त है सरकार बदलने का, वक्त है बिहार में लंबे वक्त से नीतीश कुमार के अब दिल्ली जाने का, वक्त है कि अब बिहार में लंबे समय तक राज किया, बिहार में परिवर्तन किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है, उनके निर्णय की कहीं ना कहीं आलोचना पार्टी के अंदर भी हो रही है। जो लोग चाहते नहीं थे कि बीजेपी के हाथों में सत्ता जाए, नीतीश कुमार के ही पास वो सत्ता की चाबी होनी चाहिए थी, निशांत कुमार को बनाने की मांग कर रहे हैं लोग। तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। इस बीच जो है शिवानंद तिवारी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है
बड़ी बात कह दी है नीतीश कुमार को लेकर कि उनमें जो है सीधे सीधे किसी चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और आगे वो लिखते हैं कि बीच बीच में उनके भीतर का समाजवादी भी जागता था। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर की परंपरा का असर भी दिखता था। कभी वे विधानसभा में आरएसएस मुक्त भारत की बात करते थे। तो अब जो बात है, शिवानंद तिवारी ने उदाहरण देने के बाद अब जो आ गए मुद्दे की बात पर कि कभी वो आरएसएस से मुक्त भारत की बात करते थे। नीतीश कुमार के बारे में शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर में घूमकर महागठबंधन बनाने की पहल करते थे। उस समय लगता था कि उनके भीतर की वैचारिकता अभी जीवित है। तो आरएसएस से मुक्त भारत बनाने की बात करते थे और बीजेपी के खिलाफ देश भर में घूमकर महागठबंधन बना रहे थे। तो उस वक्त जो है उनके अंदर लगता था कि वैचारिकता अभी भी जीवित है, यानी जो समाजवादी विचारधारा है वो उनके अंदर है। आगे लिखते हैं, लेकिन आज वही व्यक्ति उसी भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता सौंपने जा रहा है। तो शिवानंद तिवारी जो कहना चाहते थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है कभी सीधे खड़े होकर किसी चुनौती का सामना नहीं कर सके, क्यों, वो बता रहे हैं। और अब उनका जो कहना है कि लेकिन आज वही व्यक्ति उसी भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता सौंपने जा रहा है, जिसके खिलाफ वह एक समय देशव्यापी एकता खड़ा करने का अभियान चला रहा था। यह महज राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार का वैचारिक आत्मसमर्पण है। नीतीश कुमार का वैचारिक आत्मसमर्पण है। नीतीश कुमार सत्ता छोड़ रहे हैं। लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, बीच बीच में महागठबंधन की सरकार रही। तो नीतीश कुमार के बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने वैचारिक आत्मसमर्पण कर दिया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं शिवानंद तिवारी। बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, आरजेडी के सांसद रहे हैं और नीतीश कुमार के भी साथ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा नेता, जो पुराना नेता, जो नीतीश कुमार के साथ रहा, लालू के साथ रहा, वो नेता जो है उनके बारे में कह रहा है कि उन्होंने वैचारिक आत्मसमर्पण कर दिया है। आगे लिखते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मेरा जो लंबा अनुभव है, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि उनके व्यक्तित्व में रीढ़ का अभाव है। व्यक्तित्व में रीढ़ का अभाव है, वो कह रहे हैं। रीढ़ विहीन शरीर की कल्पना की जा सकती है, आप सोचिए। तो कह रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व में रीढ़ का अभाव है और जिस व्यक्ति में रीढ़ नहीं होती वह कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। वह हर कठिन क्षण में रास्ता बदलता है, टकराव से बचता है और अंततः समझौते को ही अपनी रणनीति बना लेता है। शिवानंद तिवारी कई सारे आरोप लगा रहे हैं और टाइमिंग सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि अभी वक्त है सरकार बदलने का। एनडीए के अंदर ही एक्सचेंज हो रहा है। एनडीए के अंदर ही जो है एक घटक दल से दूसरे घटक दल के जो नेता है वो सीएम बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो जिनकी बड़ी छवि रही बिहार के अंदर, विकास पुरुष के तौर पर जाने जाते रहे, अब वो सत्ता छोड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। और इस वक्त जो है शिवानंद तिवारी ने ये तमाम बातें कही हैं, तमाम जो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व में रीढ़ का अभाव है। जिस व्यक्ति में रीढ़ नहीं होती वो कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कठिन क्षण में रास्ता बदलता है और टकराव से बचता है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी को सत्ता सौंप रहे हैं तो शिवानंद तिवारी उन्हें बता रहे हैं कि आप समाजवाद की विचारधारा से रास्ते पर चलकर सियासत करते थे, लेकिन आज आपने वैचारिक आत्मसमर्पण कर दिया है। आगे लिखते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व में एक और प्रवृत्ति अक्सर दिखाई देती है, कायरता, जिसमें एक प्रकार की क्रूरता भी छिपी रहती है। कायरता दिखाई, जो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व में एक प्रवृत्ति जो अक्सर दिखती है वो है कायरता। कायरता दिखती है जिसमें एक प्रकार की क्रूरता भी छिपी रहती है। जो सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता वह अक्सर पीछे से वार करता है। अपने अधिकार और पद का इस्तेमाल करके असहमति रखने वालों को किनारे करता है। तो नीतीश कुमार के बारे में बता रहे हैं शिवानंद तिवारी कि आपका कैसा व्यक्तित्व है। कायरता की बात कर रहे हैं।
और कह रहे हैं कि आपने वैचारिक आत्मसमर्पण कर दिया है। आप एक वक्त थे जो समाजवादी विचारधारा के सच्चे शासक थे और समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले थे, उस पर चलने वाले थे, लेकिन आपने आज वैचारिक आत्मसमर्पण कर दिया और कह रहे हैं कि आपके व्यक्तित्व में रीढ़ का अभाव है और रीढ़ विहीन जो व्यक्ति होता है वो झुका होता है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति में जो कायरता की बात उन्होंने की और आगे लिखते हैं कि जॉर्ज साहब, शरद पवार या दिग्विजय सिंह की कहानी याद कीजिए। बता रहे हैं कि जॉर्ज साहब, शरद यादव या दिग्विजय सिंह की कहानी याद कीजिए, जिन लोगों ने नीतीश कुमार को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके साथ नीतीश कुमार ने क्या व्यवहार किया। एक समय नीतीश कुमार किन लोगों के साथ राजनीति कर रहे थे और आज उनके अगल बगल कौन लोग दिख रहे हैं। जॉर्ज साहब, शरद यादव और दिग्विजय सिंह की याद दिला रहे हैं, जो जिन्हें कहे भाई पार्टी में किनारे लगा दिया गया था नीतीश कुमार पर। वो कह रहे हैं कि याद कीजिए उनके साथ क्या हुआ था। नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को किनारे लगा दिया था। तो उनके आज कौन लोग अगल बगल दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये देखिए, यह केवल साथियों का बदलाव नहीं है, यह नीतीश कुमार के राजनीति के स्तर और दिशा का भी पतन है। शिवानंद तिवारी ने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं नीतीश कुमार के बारे में और कह दिया है कि एक वक्त जो है जॉर्ज साहब, शरद यादव और दिग्विजय सिंह ने, जिन्होंने नीतीश कुमार को गढ़ा, रचा और आज इतने लंबी दूरी तय की नीतीश कुमार ने, सियासत में एक मकाम हासिल किया, लेकिन आज क्या हाल है, आज उनके अगल बगल कौन लोग दिख रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं वो और कह रहे हैं कि ये केवल साथियों का बदलाव नहीं है, ये नीतीश कुमार के राजनीति के स्तर और दिशा का भी पतन है। तो शिवानंद तिवारी जो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ काम किया है उन्होंने। शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव के साथ काम किया, आरजेडी के सांसद रहे लंबे वक्त तक, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं शिवानंद तिवारी। लेकिन शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही हैं और ख़ास करके जब सत्ता परिवर्तन हो रहा है, एनडीए के अंदर ही सत्ता हस्तांतरण कह सकते हैं हो रहा है, और उस वक्त जो है शिवानंद तिवारी ने बड़ा हमला बोल दिया है नीतीश कुमार पर और कह दिया है कि सीधे सीधे उनमें जो है सामना, किसी चुनौती का सामना करने की क्षमता नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।